स्वागत है आपका दोस्तों मेरे इस नए वीडियो में। मेरा नाम मनोज कल्ला है। आई प्रोवाइड हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग इन ऑल दिस टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज का जो सब्जेक्ट है वो है ASP.NET वेब API में जो रिस्पॉन्स जो रिटर्न करते हैं। मतलब जैसे कि मुझे कोई मतलब कि सामने से मतलब मैंने कुछ रिसीव करना है और डेटाबेस में ऐड करना है, या तो फिर मुझे कुछ रिटर्न करना है ऑब्जेक्ट कुछ प्रोसेस करके। यानी कि जैसे कि बिल नंबर 101 जो है उसमें कितने आइटम्स थे, उसमें कितने प्रोडक्ट्स थे, उसका कलेक्शन मुझे रिटर्न करना है। या कहीं कहीं पे हम जो रिस्पॉन्स देना चाहते हैं वो कुछ कलेक्शन बेस हो, तो वो कलेक्शन बेस ऑब्जेक्ट हम कैसे हम रिटर्न करें। ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं वो उसको हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों बहुत सिंपल है कि क्रिएट लिस्ट जो स्ट्रिंग है इसका एक कलेक्शन ऑब्जेक्ट बनाइए। जैसे मुझे एम्प्लॉय का कलेक्शन रिटर्न करना है तो एम्प्लॉय का एक कलेक्शन बनेगा, और सीधी बात है कि उसका एक ऑब्जेक्ट एक क्लास बना के उसका ऑब्जेक्ट में डेटा ऐड करेंगे। और जेएसएन को वो जो ऑब्जेक्ट होगा जो कलेक्शन जनरेट होगा टेबल से या हार्ड कोडेड जो भी आप जैसे करें, वो उसको जेएसएन, अब मैं तो हार्ड कोड करके दिखाऊंगा और बाकी नहीं तो टेबल से भी हम, बिकॉज इतना टाइम नहीं रह पाता कि वीडियो नहीं तो लंबा हो जाता है। तो जो टेबल का जो कलेक्शंस टेबल से जो हम कलेक्शन जनरेट करेंगे उसको सीरियलाइज ऑब्जेक्ट कर दीजिए तो स्ट्रिंग बन जाएगा। और हमारी एक रिस्पॉन्स मॉडल करके क्लास होगी, उसको HTTP अंडर के साथ उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से काम हो जाएगा। आइए दोस्तों उसका प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, ये मेरा एक प्रोजेक्ट है। यहाँ पे मैं एक कंट्रोलर बना देता हूँ, ऐड कंट्रोलर, और यहाँ पर आएगा वेब API और ये आ जाएगा यहाँ पे एम्प्टी कंट्रोलर, राइट। और इसे मैं ऐड करता हूँ और इसे नाम दे देता हूँ एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय कंट्रोलर देखिए यहाँ पे अब बनने जा रहा है। ये एम्प्लॉय कंट्रोलर बन गया, राइट। ठीक है, अब इसके अंदर मैं मेरा जो लिखना है वो मैं लिखता हूँ। ठीक है, कि पब्लिक HTTP रिस्पॉन्स मैसेज, ठीक है, और इसका नाम दूंगा गेट एम्प्लॉय। ठीक है, ये जस्ट गेट है, सिंपल है। आप यहाँ पे अगर कोई पैरामीटर भी ले जाते हो तो आप ले जाके भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो हुआ, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरा कम्युनिटी एडिशन 2022 है। ठीक है, अब मैंने यहाँ क्या करना, उससे पहले ये कॉल करने के लिए जो राउट लगेगा वो राउट ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, कि राउटिंग के थ्रू इसको कॉल करेंगे कि API/get employee। ठीक है, और ये मैंने कॉल कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसे लिस्ट, ये राउट आप समझ गए ना कि जो पोस्टमैन से या कहीं से भी आप कोडिंग के थ्रू भी इसे कॉल करेंगे तो गेट एम्प्लॉय डायरेक्ट ना करके, या API इसलिए रखते हैं राउटिंग में कि इसे पता चले कि ये एक्शन मेथड है कि ये API से ही है। ठीक है ना, बाकी इसे आप पहचानेंगे कैसे कि API कंट्रोलर से इनहेरिट है। ठीक है, और ये लिस्ट, अब मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, कलेक्शन ऑब्जेक्ट लिस्ट स्ट्रिंग, और इसे मैं आउटपुट लिस्ट में इसे नाम दूंगा, आउटपुट लिस्ट इज इक्वल टू, ये मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मेरा जो कलेक्शन देना है समझ लो एम्प्लॉय का, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय या समझ लो EMP करके क्लास में बना देता हूँ, EMP पर्सन। ठीक है ना, ओके। तो एम्प्लॉय पर्सन, तो एम्प्लॉय कलेक्शन ये मेरा, या एम्प्लॉय लिस्ट ये मेरा एक नाम हो गया। ठीक है, न्यू लिस्ट ऑफ, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे दे दिया। अब सवाल ये उठता है कि ये तो हमने बना तो दिया, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे, बराबर है ना। तो ऐड कैसे करेंगे, उससे पहले मुझे यहाँ पे एक चीज़ बनानी पड़ेगी। वो है क्या है कि ये जो कलेक्शन है, ठीक है ना, एम्प्लॉय का EMP पर्सन का, उसकी क्लास बना देता हूँ नीचे EMP पर्सन। ठीक है, पब्लिक से ही आदत रखते हैं, एम्प्लॉय पब्लिक स्ट्रिंग नेम, ठीक है, पब्लिक इंटीजर ये एज, बस ये दो का ये एग्ज़ाम्पल ही करना है अपने को। ठीक है, अब यहाँ पर हम जाएंगे कि न्यू EMP पर्सन, ठीक है, न्यू EMP पर्सन
और इसके बाद हम यहाँ पे इसको EMP पर्सन्स दे देंगे, ठीक है ना। ये नेम दिया, जैसे मैं पहला नाम देता हूँ भारत व्यास, ठीक है। दूसरा एज, ठीक है 30, कॉमा अब मैं नया दूसरा एम्प्लॉय दे रहा हूँ। आप ये जो चीज़ है ये कलेक्शन को आप फिल किससे कर देना, अपने टेबल से फिल करना, एम आई राइट। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको पता चलेगा कि आप जो ये भी मैं हार्ड कोडेड रिटर्न कर रहा हूँ कि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, एंटिटी फ्रेमवर्क बनाना ये करना, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ। नेम अब यहाँ पे मैंने दे दिया आशीष कल्ला, ठीक है। ये एज इक्वल टू 40 या 22, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने कर दिया, ठीक है। ये मैंने ये यहाँ पर ये कर दिया। ये दो मेरे रिटर्न करने थे मुझे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि जो ये एम्प्लॉय लिस्ट है तो इसकी मैं एम्प्लॉय लिस्ट स्ट्रिंग करके ये मैंने एक वेरिएबल बना दिया, राइट। अब मैं JSON कन्वर्ट डॉट और ये सीरियलाइज मैं कर दूँगा। सीरियलाइज जो ऑब्जेक्ट है ये एम्प्लॉय की लिस्ट को कर दूँगा। और अब मैं यहाँ पे जो मेरा आउटपुट है, ये जो आउटपुट लिस्ट है उसमें ऐड करके एम्प्लॉय, पहले मैं सबसे पहले मैं क्या रिटर्न करूँ कि जो क्रम रहेगा रिटर्न का वो क्या होना चाहिए कि पहले मैं सबसे पहले मैं सक्सेस भेजूँगा कि यस इट इज़ अ सक्सेस। और दोस्तों देखिए सर्वर तक आ गया तो आपके जो यूज़र है, एंड यूज़र है, उसे कहिए कि HTTP वाला सक्सेस एंड फेल ना देखे। अगर HTTP यानी सर्वर नहीं चल रहा है तो आपका HTTP वाला फेल या सर्वर एरर तो दे ही देगा, लेकिन मेरे डेटाबेस से रिलेटेड जो रहेगा या कुछ इश्यू रहेगा तो मेरी फर्स्ट रो में सक्सेस है, फेल है, या मैंने कुछ कोड भेजना है तो वो इसी तरीके से उसे आप बताइए कि वो उसी से वो जजमेंट ले, ठीक है। टोटल रिकॉर्ड्स, ठीक है, कितने रिकॉर्ड्स हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एम्प्लॉई लिस्ट डॉट काउंट टू स्ट्रिंग। तो इस तरीके से ये भी अपना काम हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से होने के बाद अब बात आती है रिस्पॉन्स की। तो हम रिस्पॉन्स कैसे करेंगे, तो इसका भी एक मॉडल बनेगा, राइट। तो पहले क्लास बनाएंगे हम लोग, पब्लिक क्लास रिस्पॉन्स मॉडल, और यहाँ पे हम उसे रिटर्न करेंगे कि पब्लिक HTTP स्टेटस कोड, और इसका आएगा स्टेटस कोड, और फिर यहाँ पे गेट एंड सेट दे देना। फिर आएगा पब्लिक स्ट्रिंग मैसेज, ठीक है, और पब्लिक, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हो, ऑब्जेक्ट डेटा गेट सेट, एम आई राइट। अब क्या करेंगे, अब माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जाने के बाद रिस्पॉन्स मॉडल का एक रिस्पॉन्स करके ऑब्जेक्ट बना लेंगे, और रेस्ट देखिए अब ये जो ऑब्जेक्ट बना है उसका स्टेटस कोड हम डालेंगे HTTPS ओके। अब यहाँ तो ओके है, बाकी नहीं तो आप ये ओके को निकाल के अगर आप यहाँ लिखेंगे नॉट फाउंड, अनऑथराइज वगैरह वगैरह, ओके। तो अगर ये ओके मैं दे रहा हूँ तो मुझे यहाँ ओके देना है, ठीक है ना। हाँ, तो ओके से क्या होगा कि 200 आप रिटर्न कर रहे हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और रेस्ट डॉट मैसेज इज इक्वल टू, ठीक है ना, मैसेज जो भी आपको जो बेहतर लगे, आप जो देना चाहते हो, ठीक है ना, कि ये आप दे दो कि एम्प्लॉई लिस्ट, ओके, एम्प्लॉय लिस्ट, राइट। और यहाँ पे रेस्ट डॉट डेटा इज इक्वल टू जो भी है उसको आउटपुट लिस्ट को टू एरे में कन्वर्ट कर दो, फिनिश। और अब यहाँ पर जो ये हम रिटर्न करना चाहते हैं तो ये रिटर्न क्या कर रहा है, HTTP रिस्पॉन्स मैसेज कर रहा है। तो ये रिस्पॉन्स जो मैसेज जो रिटर्न कर रहा है तो हम यहाँ ऐसा करके, ऐसे हम रिटर्न नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एक पहले ऑब्जेक्ट बना देते हैं। किसका ऑब्जेक्ट कि HTTP रिस्पॉन्स मैसेज, और यहाँ पे देंगे
रिस्पॉन्स, ठीक है, यहाँ पे आएगा रिस्पॉन्स इक्वल टू, ये रिस्पॉन्स क्लास हो गया, ठीक है। और यहाँ पर रिस्पॉन्स करने के बाद, ठीक है, कि रिक्वेस्ट डॉट क्रिएट रिस्पॉन्स, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे जो हम भेजना चाहते हैं हमारा मॉडल, वो मॉडल आप यहाँ पे रिटर्न करवा दीजिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आप जो रिटर्न करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से रिटर्न कर सकते हैं। टी वैल्यू आप देख रहे हैं, ये टी वैल्यू है, द कंटेंट ऑफ, ठीक है। तो ये मैंने रेस्ट को रिटर्न कर दिया और यहाँ पर आप इसे नीचे जाके ये रिस्पॉन्स में आप इसे रिटर्न कीजिए, ठीक है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट, पहले मैं इसे बिल्ड कर दूँ, है ना, बिल्ड कर देता हूँ मैं, तो जिससे कुछ अगर गड़बड़ है तो पता चले, ठीक है। तो ये मैंने बिल्ड किया, बिल्ड सक्सेड आ गया, ठीक है। अब आप कोड देख पा रहे हो, मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूँ कि API ये मैंने राउट लिखा है यहाँ पर, HTTP रिस्पॉन्स गेट एम्प्लॉय लिखा, लिस्ट आउटपुट ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, कलेक्शन ऑब्जेक्ट, EMP पर्सन, तो EMP पर्सन में सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट ही रखे, नेम और एज, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक बात बताई कि ये मैंने हार्ड कोड किया है, यहाँ पर इसके सामने आप अपना डेटाबेस का कोई कोड है उससे आप इसको फिल कर दो, और फिर जो ऑब्जेक्ट आपका बना कलेक्शन ऑब्जेक्ट क्लास का, उसको आप सीरियलाइज ऑब्जेक्ट कर दो JSON कन्वर्ट करके, तो ये आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, ये रिटर्न स्ट्रिंग करेगा तो स्ट्रिंग आ गया। तो आपका जो आउटपुट लिस्ट है, जो पैटर्न है, वो सबसे पहले सक्सेस है, फेल है, नॉट फाउंड है, वगैरह वगैरह। तो आप नॉट सक्सेस है, उसके बाद आप जज करके आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है। तो पूरा आपका कंट्रोल आ जाएगा वेब API पे। और आउटपुट ऐड टोटल रिकॉर्ड्स, ठीक है, एम्प्लॉय लिस्ट स्ट्रिंग जो था वो भी आपने रिटर्न कर दिया। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करवाता हूँ। एग्जीक्यूट करवाने के पीछे ये देखिए, अब मैं यहाँ पर गया, ठीक है, ये रेस्ट API है, ठीक है ना, ये रेस्ट API है। अब ये टैलेंट API में मैं पोस्टमैन यूज़ करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ, ठीक है। ये देखिए गेट एम्प्लॉय है, ये टैलेंट करके एक टूल है, देख रहे हो, टैलेंट API टेस्टर। तो टैलेंट API टेस्टर है, इस पर सर्च कीजिए, देखिए आपका ये आ गया कि देखिए स्टेटस कोड 200, मैसेज एम्प्लॉय लिस्ट, ये सक्सेस आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, ये अगर आप देखेंगे कि आप नोटपैड में आप देखेंगे तो आप ये देखिए, आप इस तरीके से आपका जो एंड यूज़र है, जो कॉलर है, जो आपका सब्सक्राइबर है, वो सब्सक्राइबर को ये डेटा आपका मिल जाएगा। मैं देखिए, मैं फिर से बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया है, गेट लिखा है, HTTP कंटेंट एप्लीकेशन JSON, ठीक है, और यहाँ पर ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो अब वापस कोड की तरफ चलते हैं। कोड में बहुत क्रिस्टल क्लियर है, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।